जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था कर्ज में डूबा सुभाष दुधानी। अडानी पोर्ट पर खुद का जहाज खरीद कर साल भर में ही विदेश भेजना चाहता था 4,700 करोड़ की ड्रग्स। मंगलम बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर एक साथ बड़े आयकर छापे, हो सकता है करोड़ों की अघोषित आय का खुलासा। को नहीं देने पर घर जाने से वंचित है, अस्पताल में भर्ती प्रसूता। ब्लड बैंक की जिद के आगे बेबस परिजन। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर, चंद घंटों में ही साफ हो गई गंदगी से अजय पट्टा का बाजार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया सुभाष दुधानी की। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में शुमार पाने वाली झीलों की नगरी आज दुनिया भर में शर्मसार हो गई है। यहाँ पर पले बड़े चाचा भतीजा ने एक ऐसे कारोबार को जन्म दिया जिसे सुनने भर से ही जहन में मौत का एहसास होने लगता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक दशक से यहाँ पर यह कारोबार पनपता रहा, लेकिन खुफिया विभाग और खाकी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मुंबई और जयपुर की डीआरआई और नार्कोटिक्स की टीमों ने बीएसएफ की मदद से करीब 4,700 करोड़ रुपए की मैंड्रिक्स टैबलेट बरामद की है। डीआरआई ने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड सुभाष दुधानी को गिरफ्तार कर लिया है और 6 नवंबर तक ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से डीआरआई ने सुभाष दुधानी के भतीजे रवि दुधानी, ड्राइवर तिलक और सुपरवाइजर टिंकू को भी हिरासत में ले रखा है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। प्लॉट संख्या G1347। आज से 8 दिनों पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। अभी यहाँ पर बीएसएफ की टुकड़ी है, डीआरआई की टीम है, नार्कोटिक्स की टीम है, जो अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया सुभाष दुधानी से जांच कर रही है। रिमांड अवधि में लिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि 8 दिनों पहले ये जो फैक्ट्री है, ये जो कारखाना है, बिल्कुल सूना था। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। आते थे तो सिर्फ ड्रग माफिया और उससे जुड़े हुए लोग। हम आपको बता दें कि 23,500 किलो ड्रग यहाँ पर मिली है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाए इस कारखाने को, इस फैक्ट्री को, इस प्लॉट को। 2 साल पहले तक यहाँ पर नीची दीवारें हुआ करती थी, अब ये दीवारें बढ़ा दी गई हैं। अंदर जो 5,000 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है, अंदर कमरे के अंदर कमरे बनाए गए हैं और उसमें एक ऐसी दीवार बनाई गई है जो देखने में दीवार लगती है, लेकिन उसके अंदर है एक दरवाज़ा, और दरवाजे के अंदर डीआरआई की टीम को मिला 23,500 किलो मैंड्रिक्स का जखीरा। तो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि मुंबई और जयपुर की डीआरआई की टीम ने जो कार्रवाई की है, उससे यहाँ की पुलिस विभाग, खुफिया एजेंसी और सीआईडी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी हैं, ये इससे अनजान थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। छापेमारी के करीब 5 दिन बाद डीआरआई ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया, लेकिन इसमें किसी भी आरोपी को नामजद नहीं किया। सिर्फ यह बताया कि राजसमंद के धोइंदा, उदयपुर की गुडली और कलड़वास में छापामार कार्रवाई की है, जिसमें करीब 23,500 किलो मैंड्रिक्स की गोलियां बरामद की, जिसकी लागत 3,000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन दूसरे दिन 17 करोड़ की गोलियां और बरामद होने की जानकारी मिली। गुरुवार को डीआरआई के अधिकारियों ने सुभाष दुधानी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी डीआरआई की टीम कलरवास में ही सुभाष दुधानी, रवि दुधानी, तिलक और टिंकू से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से इस फैक्ट्री पर यह कारोबार चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। एक बार पुलिस के जाब्ते ने रवि दुधानी और उसके साथ 1 दर्जन मजदूरों को पकड़ा भी था, लेकिन मामूली पूछताछ करके छोड़ दिया। अभियुक्त को न्यायालय ने, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्पेशल सेशन जज एनडीपीएस ने 6 नवंबर 2017 तक का हिरासत की। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे ये कार्रवाई 28 अक्टूबर की सुबह से चल रही है और ये कार्रवाई मरुधर ड्रिंक्स में बॉम्बे डीआरआई के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे स्टार्ट की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पड़ा हुआ है, गुप्त ढंग से छुपाया हुआ, ऑफ मेथाकोलोन, जिसको कि हम मैंड्रिक्स टैबलेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो कंसाइनमेंट छुपाया गया था, उसको पता लगाने के लिए जो टीम ने यहाँ पे कंफर्मेशन करने के पश्चात कार्रवाई शुरू करी 28 को, और उसके बाद से 28 से करीब 6 दिन तक लगातार कार्रवाई चलती रही। बीच में दीपावली का भी आया था त्यौहार, लेकिन अफसरों ने बहुत सारा साहस दिखाते हुए और लगातार काम करते हुए, और इसके अंदर में मैं बीएसएफ के जवानों की
और जो यहाँ लोकल सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर्स हैं उनकी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जो बॉम्बे DRI और जयपुर DRI के लोगों ने मिलकर कार्रवाई करी, उसके फलस्वरूप कल की रात यानी कि 2 तारीख की रात में ये सीजर की कार्रवाई पूरी हुई। इस कार्रवाई में 2 करोड़ से भी ज़्यादा टैबलेट्स ऐसा एस्टिमेट है और जिसका वज़न 23,300 से भी ज़्यादा किलोग्राम से भी ज़्यादा है। उतने वज़न का जो है कंसाइनमेंट को टैबलेट फॉर्म में सीज़ किया गया। ये सीजर को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए बताता हूँ कि इसके अंदर में जो कमर्शियल क्वांटिटी बोलते हैं NDPS एक्ट के अंदर, जिसके अंदर ज़्यादा बड़ी सज़ा है, उसका ये लगभग 50,000 गुना है, जो कमर्शियल क्वांटिटी आपको अधिक सज़ा दिलाने के लिए काफ़ी है। तो आपको इससे अंदाज़ा लग सकता है कितना बड़ा कंसाइनमेंट था। ऐसा बताया जा रहा है, पक्का नहीं है, लेकिन ये इफ़ नॉट द लार्जेस्ट सीजर ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस देन वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर इसके आसपास के एरियाज़ में। तो इसका जो ट्रायल है वो उदयपुर न्यायालय में ही होगा। तो उसकी सिचुएशन को देखते हुए जयपुर DRI के अंतर्गत ये राजस्थान का क्षेत्र आता है, तो उसको देखते हुए जयपुर DRI के अधिकारियों द्वारा इस कार्य को ट्रायल को करना ज़्यादा उचित होगा। तो जयपुर DRI इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, आज कोर्ट में बात आई थी कि रवि दुधानी और बाकी के 2-3 लोग भी आपकी कस्टडी में हैं, तो उनका किस तरह से आगे उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है? ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी जो कार्रवाई पूरी हुई है कल की रात में, उसके बाद से हम कुछ इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उसके बेसिस पे जो निर्णय लिया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके विषय में आपको जब अगर कोई कार्रवाई होती है तो जरूर पता चल जाएगा। कब तक इतना बड़ा मसला था, मतलब लोकल लेवल पे, चूँकि दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन ये चीज़ें सामने नहीं आई। लोकल लेवल पर इतना बड़ा मसला है, कुछ और लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं, इस तरह का कुछ और आया है? अब जो नाम सामने आएंगे और जिनके भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बेस्ड ऑन एविडेंस, क्योंकि केवल र्यूमर या किसी के कहने के अनुसार तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। जो तथ्य बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स बताएंगे और जो स्टेटमेंट सामने आएंगे, उनके बेसिस पे DRI किसी भी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और कोई बड़े नाम सर इसमें फिल्म इंडस्ट्रीज के? अभी इस स्टेज पे मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। रिमांड अवधि में सुभाष को बाहर भी ले जाया जाएगा? रिमांड अवधि में जो आवश्यक होगा DRI के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सब किया जाएगा। इनकी इंट्रोगेशन यही इस फैक्ट्री में रहेगा आगामी दिनों में, या फिर BSF कैंप में रखेंगे, या फिर कहीं और भी लेंगे? अब इस पे हम लोग निर्णय लेंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या हमें करना चाहिए, और जो सेफ्टी सिक्योरिटी को हिसाब से जो ठीक लगेगा वो हम जरूर करेंगे। सर, एक बड़ी चीज़ और सामने आ रही थी, कांडला पोर्ट के कुछ ऑफिसर्स को अरेस्ट करने और उनसे पूछताछ करने की बात थी, तो इस तरह का कुछ हुआ है? मतलब उनका भी इन्वॉल्वमेंट था ये? अब ऐसे ये सब र्यूमर है और इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी अभी हुई नहीं है, उसके बेसिस पे जो उचित होगा वो जरूर किया जाएगा। सुनसान सी दिखने वाली ये सड़क, जहां दिन में भी इक्का दुक्का लोग ही दिखते हैं, वह 2 सालों से रात में आबाद हुआ करती थी। मास्टरमाइंड सुभाष दुधानी का भतीजा रवि दुधानी नेपाल और बिहार से लाए मजदूरों के साथ काले कांच की गाड़ियों में आता और इस फैक्ट्री में अपना काम करके चला जाता। एक बार पुलिस ने भी इनको पकड़ा, लेकिन मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया। अगर पुलिस उस समय सजग होती तो इतना बड़ा कारोबार पनपने से पहले ही खत्म हो जाता। अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया सुभाष दुधानी बॉलीवुड में भी काफी चर्चा चल रहा है। सन ऑप्टिक्स नाम की एक फैक्ट्री उन्होंने सालों पहले उदयपुर के कलड़वास इंडस्ट्रियल एरिया में खोली, जिसे बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए का खर्चा आया। ये फैक्ट्री हर तरह से हाईटेक है। सेंट्रलाइज AC, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने तक के लिए मैग्नेट कार्ड, और वह भी किसी बाहरी को कभी नहीं जाने दिया जाता। यहाँ पर टिप्स कैसेट्स बनाने का काम चलता था। जानकारी ये मिली है कि इसके अंदर भी कई ऐसे गुप्त कमरे थे जहाँ ड्रग्स की गोलियां बनाने का काम चलता था, लेकिन किसी भी कर्मचारी को इसकी जानकारी नहीं थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलरवास के पूर्व अध्यक्ष मनोज जोशी की माने तो उन्होंने बताया कि रवि दुधानी और सुभाष दुधानी चैम्बर के कभी मेंबर नहीं रहे और उस समय सन ऑप्टिक्स के स्थानीय प्रतिनिधि अनिल मलखानी सदस्य थे। इतनी बड़ी कंपनी का प्रचार भी बहुत हुआ, लेकिन यह कर्जे में आने की वजह से सीज हो गई। आपको बता दें कि अनिल मलखानी भी 2 साल पहले इस कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं। इस कंपनी पर ओवरसीज बैंक का लोन बकाया है, इसलिए करोड़ों की लागत में बनी यह आलीशान फैक्ट्री आज भी सीज है। अगर इसकी भी गहनता से जांच की जाए तो कई और सुराग मिल सकते हैं। इस रवि दुधानी और सुभाष दुधानी के बारे में जहाँ तक हमारी जानकारी है, ये था कि सन ऑप्टिक्स के नाम से इन्होंने एक CD मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। मीडिया में भी उस टाइम में बहुत हाईलाइट हुआ कि भाई 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, 200 लोगों को हम यहाँ पे रोज़गार देंगे
और एक बहुत अच्छा हाईटेक प्लांट लगाया। उदयपुर में कई लोगों की ये मंशा थी कि इस प्लांट में हम नौकरी करेंगे। उस टाइम में ज़रूर ये कलरवास चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सन ऑप्टिक्स मेंबर बनी थी, और जो इनके प्रतिनिधि थे उस टाइम में सुभाष जी नहीं थे, वहाँ पे इनके स्थानीय प्रतिनिधि जी थे अनिल मलकानी जी, वो हमारे मेंबर थे चैम्बर के। फिर ये सिक हो गई यूनिट, और उसके पश्चात चूँकि मैं विगत कार्यकारिणी में नहीं था तो इनकी मेंबरशिप कंटिन्यू रही उस सन ऑप्टिक्स की, ये हटी ये हमें जानकारी में नहीं है। और दूसरा, ये यूनिट जब से लगी तब से हम सुन ही रहे थे कि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैस में है और इनका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में चल नहीं पा रहे हैं जो भी कॉन्सेप्ट रहा है इनका। और उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अभी बीच में जरूर सुना था साल भर पहले कि ये यूनिट लगभग बैंक ने टेक ओवर कर ली है। और जब ये रवि दुधानी के नाम से ये नई फैक्ट्री खरीदने का बात आई, तब भी हमने कहीं कोरिलेट नहीं किया कि ये वही व्यक्ति हैं जो सन ऑप्टिक्स से जुड़े हुए हैं। देखिए, चैम्बर के साथ जब कोई लोग इंटरेक्शन करता है, जिस चैम्बर भी एक तरह से सामाजिक एसोसिएशन है, तो जनरली हम वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म लेते हैं कि आप क्या करते हो, आपका टर्नओवर क्या है और आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय हैं, आपकी एब्सेंस में आपका कौन एम्प्लॉय हमारी एसोसिएशन के अंदर आएगा, आपके इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। और साल में 2 AGM, दिवाली स्नेह मिलन, अन्य भोजन, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उसमें जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो हम एक दूसरे के व्यापार के सहयोग के भावना से ही चैम्बर का निर्माण हुआ है। तो वहाँ पे लगभग जितने इंडस्ट्रियाँ हैं, मैं चूँकि यहाँ चुनाव भी लड़ा हुआ हूँ, तो हम हर इंडस्ट्री में जाते हैं प्रचार करने के लिए, वहाँ उनके ऑफिस में बैठते हैं, लोग खुशी खुशी अपने प्लांट दिखाते हैं। अब ये तो कोई एक आधे जने हैं जो अपना प्लांट नहीं दिखाना चाहें, तो उसका कुछ हो नहीं सकता है। सन ऑप्टिक्स नाम की ये आलीशान फैक्ट्री रवि दुधानी और सुभाष दुधानी की है। यहाँ पर 2.5 साल पहले अनिल मलखानी काम करते थे, लेकिन वो छोड़कर चले गए। हम आपको बता दें कि ये जो फैक्ट्री है इतनी हाईटेक है कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने के लिए मैग्नेट कार्ड का उपयोग करना पड़ता है और दूसरा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं जा सकता। इससे ये साफ होता है कि 10 सालों से चली आ रही ये कंपनी, यहाँ पर भी ड्रग का कारोबार चलता था। तहकीकात में पता चला है कि इसके अंदर भी वो कमरे थे जहाँ पर ड्रग्स बनती थी और बाद में कलरवास की जो फैक्ट्री है, जहाँ अभी 23,500 किलो मैंडेक्स मिली है, वहाँ पर ले जाई जाती थी। करोड़ों के कर्जे में डूबने के बाद ड्रग माफिया सुभाष दुधानी इस कर्जे से जल्द उबरकर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था और हमेशा के लिए विदेश के शिफ्ट होने का मन भी बना लिया था। उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर धोइंदा में करीब 10 करोड़ की ड्रग बनाने की मशीनें लगवाई और काम शुरू कर दिया। करीब 30,000 किलो मैंड्रिक्स की गोली बनाने के बाद वो मशीनें भी वापस भेज दी गई। अब सिर्फ इस ड्रग के कंसाइनमेंट ही भेजने थे। इसके लिए इस माफिया ने अडानी पोर्ट पर एक जहाज भी खरीदा और उसी में सारा माल करीब 10 कंसाइनमेंट से दुबई और शारजा भेजना चाहता था। पहले 3 कंसाइनमेंट में यह ड्रग माफिया 5 टन माल भेज भी चुका है, जिसमें 2 में तो सिर्फ सफेद पाउडर भेजा और लास्ट वाले कंसाइनमेंट में 5 टन मैंड्रिक्स की गोलियां भेज चुका है। कांडला और अडानी पोर्ट के जांच अधिकारी भी इसमें भूमिका संदिग्ध मानी जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा। ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष दुधानी अभी DRI के शिकंजे में है। उसका भतीजा रवि दुधानी, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड भी उसके शिकंजे में है। लेकिन ये सुभाष दुधानी जो है अडानी पोर्ट पर एक जहाज खरीदा और यहाँ से ये सारा माल दुबई और शारजा भेजना चाहता था। इससे पहले भी 3 कंसाइनमेंट में सुभाष दुधानी मैंडेक्स की दवाइयाँ विदेशों में भेज चुका है, जहाँ से दुनिया भर में ये दवाइयाँ पहुँचती थी। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से शुक्रवार को मुख्य सेवक वसुंधरा राजे सिंधिया के जल्द स्वस्थ होने के लिए यज्ञ हवन किया गया। शहर के RNT मेडिकल कॉलेज के परिसर में स्थित शिव मंदिर में आयोजित हुए इस हवन में अलग अलग विभागों से जुड़े कई कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी कर्मचारियों ने ईश्वर से मुख्य सेवक राजे के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि मुख्य सेवक राजे धौलपुर प्रवास के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई थी और वह ठोकर खाकर गिर पड़ी थी।
शहर के मंगलम बिल्डर्स उदयपुर व जयपुर के करीब 16 ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमार कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीम सुबह उदयपुर पहुंची और दुर्गा नर्सरी रोड स्थित कार्यालय पर कार्रवाई शुरू की, जो देर शाम तक जारी रही। कार्रवाई के दौरान टीम को बेनामी संपत्ति व कई दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। विभाग की 7 सदस्यीय टीम उदयपुर व जयपुर में संयुक्त कार्रवाई कर रही है। टीम द्वारा इसके अलावा भी प्रदेश में 2 अन्य बिल्डर्स के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। मंगलम बिल्डर्स के इन ठिकानों से करोड़ों का अपवंचन किया गया है, जिनका खुलासा आयकर विभाग जल्द करेगा। बिल्डर्स की कई संस्थानों से भारी मात्रा में लूज पेपर व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जयपुर में मंगलम बिल्डर्स के डायरेक्टर व पूर्व IAS मुन्नालाल गोयल के बापू नगर स्थित आवास पर भी छापा मारा है। विभाग के अधिकारी अभी अधिकृत तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि छापे में करोड़ों की अघोषित आय का पता चला है। टीम को उदयपुर में भी कार्रवाई के दौरान कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज हाथ लगे हैं। यह संयुक्त कार्रवाई पूरे होने के बाद ही विभाग की टीम द्वारा इसका पूरा खुलासा किया जा सकेगा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A, ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में।
बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, BN कॉलेज के सामने, उदयपुर। राज मंदिर बजाज शहर का एकमात्र ऐसा शोरूम जहां पर आपको मिलेंगे बजाज कंपनी के सभी 2 व्हीलर व्हीकल एक ही छत के नीचे, साथ ही स्पेयर पार्ट्स व सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। बजाज प्लेटिना त्योहारों के सीजन पर 0% फाइनेंस पर उपलब्ध है। एडवांस बुकिंग हेतु संपर्क करें। राज मंदिर बजाज, पारस चौराहा, सेक्टर 11, उदयपुर। कॉल एट 0294 248 5552। रेडी टू रेस KTM, अब रफ्तार को दीजिए टक्कर। क्या आप चाहते हैं कि आपकी 2 व्हीलर बाइक औरों से हटकर हो, शहर की सड़कों पर तेज गति से दौड़े, तो ले आए KTM कंपनी की बाइक्स। तो आज ही आए KTM, पारस चौराहा, सेक्टर 11। संपर्क करें 0294 248 2855 9414120155। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के नाई थाना क्षेत्र के थूर गांव में शुक्रवार को शिक्षकों की कमी और स्कूल प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर देने को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे समय से शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में उन्होंने स्कूल पर ताला जड़ दिया। काफी देर तक विद्यार्थियों ने स्कूल से बाहर खड़े रहकर नारेबाजी की, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आखिरकार पुलिस व शिक्षकों ने छात्रों और ग्रामीणों से समझाइश कर शिक्षकों की कमी को दूर करने का ठोस आश्वासन दिया। उसके बाद छात्रों ने स्कूल का ताला खोल दिया। वहीं बताया गया है कि स्कूल के प्रिंसिपल के ट्रांसफर से खफा होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर ताला जड़ दिया गया था। इस स्कूल में काफी दिनों से छात्र शिक्षकों की कमी से पूरी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ऊपर से प्रधानाचार्य का भी तबादला होने से अब यहाँ का कोई धनीधूरी नहीं रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय समिति के सदस्य और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के राज्य स्तरीय अधिकारियों की बैठक शुक्रवार को हुई। 5 सितारा होटल में हुई इस बैठक में सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में अर्जुन लाल मीणा ने SBBJ के अधिकारियों से आह्वान किया कि बैंक के CSR के तहत अधिक से अधिक गतिविधियों को हाथ में लेना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की प्रतिभाओं को एजुकेशन लोन उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रतिभाएं आगे बढ़ सकें और अपने भविष्य को सुनहरा बना सके। इस बैठक में समिति के सदस्यों ने बैंक के अधिकारियों से अब तक के कार्यों पर चर्चा की। समिति के सदस्यों ने इस बैठक में भाग लेने के बाद CRI सभागार में हुई बैठक में भी भाग लिया। इस बैठक के बाद समिति के सदस्य देर शाम उदयपुर से मुंबई के लिए रवाना हुए। सर मेरा क्या स्वागत है, तब कर दूंगा। इसके अलावा भोपाल में लगती है और दूसरी जगहों पे भी, बट दिल्ली हाट में एक एग्जीबिशन हर साल जरूर लगाई जाती है जहाँ पे आदिवासियों को हम बुलाते हैं और वहाँ पे वो आके अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके जो सेल है उन 15 दिन के पीरियड में 50 लाख से लेकर के 90 लाख तक की सेल होते हुए देखी है, जो कि डायरेक्ट खोलने के कोई विचार है। दूसरा मेरा निवेदन था कि जैसे सर ने, हमारे चेयरमैन साहब ने और माननीय सदस्य गणों ने पूछा है कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम है उसमें स्टैंड अप और स्टार्टअप में आदिवासी भाइयों को, युवाओं को, कितने लोगों को सिर्फ टेबल नैपकिन की चीजें 1000 के देते हैं और कॉर्नर खरीदते हैं, तो ये तो हमारा सर 1500 का पड़ेगा। यहाँ की चीजें ट्राइबल क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, जो विकास नहीं हो पा रहा था, आज ट्राइफेड विभाग की बैठक हुई और जिसमें वन उत्पादक राजस्थान में जो होते हैं, आदिवासियों की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो, इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। आज स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान बीकानेर बैंक के अधिकारियों से भी चर्चा हुई कि
ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, इनके विकास के लिए जो बैंक के द्वारा जो सरकार ने कानून नियम बनाए हैं उसके तहत क्या क्या उन लोगों ने किया है, इसके काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। और कल अभी हम स्थायी समिति जो है शाम को मुंबई प्रस्थान करेगी। यह समिति 3 राज्यों का दौरा करेगी और वहाँ के राज्यों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में सुनकर कुछ सुझाव देंगे और उनकी जो समस्याएं होगी समिति उसकी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। शहर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल के जनाना वार्ड में हुई इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। साल भर में शहर के सैकड़ों रक्तदाता रक्तदान करके लोगों के जीवन को बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर अस्पताल के कर्ता-धर्ताओं ने ब्लड नहीं होने पर एक प्रसूता को छुट्टी देने से मना कर दिया है। दरअसल झाड़ोल की रहने वाली नंदाबाई को मंगलवार को झाड़ोल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में एक पुत्र हुआ था, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव होने से पीड़िता को उदयपुर के जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के दौरान उसे खून की आवश्यकता हुई तो ब्लड बैंक से रसीद कटाकर खून दे दिया गया। प्रसूता भी पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन ब्लड बैंक का प्रबंधन अब फिर से ब्लड मांग रहा है। पीड़िता के पति का कहना है कि उसके पास यहाँ पर कोई भी परिचित नहीं है तो कहां से रक्तदाता को लेकर आए, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा छुट्टी नहीं देना कहां तक उचित है। उदयपुर न्यूज शहर के रक्तदाताओं से अपील करता है कि इस पीड़िता की मदद करने में अपनी भूमिका निभाए और अस्पताल ब्लड बैंक में बैठे दलालों को सबक सिखाए। पूनम चंद बोल रहा हूँ मैं। मेरा बीबी का नाम है नंदा को झाड़ोल भर्ती करवाई थी, वहाँ बच्चा हो गया। उदयपुर लेके आए हम, यहाँ भर्ती करवाई तो फिर एक बोतल खून की ज़रूरत थी। एक बोतल खून चढ़वाई है, फिर डॉक्टर और बोलता है कि और ज़रूरत है एक बोतल की, तो वो बोतल मांग रहे, हमने दिया नहीं तो बोल रहे छुट्टी नहीं होगा आपकी। तो हम जाते बोलने के लिए, वो बोलते हमारे को तुम्हारा आदमी लेके आओ। हमारे पास आदमी की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे आदमी की व्यवस्था है ही नहीं हमारे पास। तो वो बोलते हैं कि जब तक आदमी की व्यवस्था नहीं होगा तब तक उनकी व्यवस्था नहीं होगा आपके, तब तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। और मैं बहुत परेशान हूँ सर, आपकी मदद चाहता हूँ मैं। शहर के सेक्टर 14 स्थित सुहालका भवन में शुक्रवार को कलाल महासभा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महासभा के अध्यक्ष बाबूलाल सुहालका ने बताया कि कलाल समाज के आराध्य देव राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन देव की जयंती की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि यह जयंती आगामी 7 नवंबर को होने वाली है और इसमें कलाल समाज के सभी वर्ग, जिसमें चौधरी, मेवाड़ा, सुहालका, पूर्बिया, टांक, वेगड़ा, जायसवाल आदि शामिल होंगे। जयंती अवसर पर सभी वर्गों के युवक, युवती, महिला, पुरुष शामिल होंगे। मीडिया प्रभारी सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि पहली बार समाज की ओर से शहर में इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कलाल समाज के सभी सदस्यों के घर निमंत्रण भेजा गया है। श्री सुहालका ने सभी से अपील भी की है कि इस जयंती में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर सफल बनाने का प्रयास करें। राजस्थान में कलाल समाज के पूर्व 5 विधायकों का भी इस अवसर पर सम्मान किया जाएगा। समारोह में 90 वर्ष की आयु और इससे ज्यादा के वयोवृद्ध समाजजनों और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया जाएगा। हम ये 7 तारीख को बहु सहस्त्र जयंती मनाने जा रहे हैं। राजस्थान में पहली बार और उदयपुर में पहली बार ये जयंती मनाई जा रही है। ये जयंती में हमारे वृद्धजन को, बच्चों को, 85% वालों को, सबको सम्मान किया जाएगा। और ये हमारे कलाल महासभा का संगठन हुआ, पूरा 6 वर्ग हमारे हैं, कलाल, सुहालका, पूर्बिया, टांग, जायसवाल, उनका एक मंच पे लाने की। उदयपुर में कलाल वर्ग जो विभिन्न वर्गों के नाम से जाना जाता है, टांग, सुहालका, पूर्बिया, मेवाड़ा, जायसवाल, वेगड़ा, इसको हमने संगठित कर एक कलाल महासभा का गठन किया है। और कलाल महासभा के गठन करके उसका अध्यक्ष जी हमने बाबूलाल जी सुहालका, जो सुहालका समाज के अध्यक्ष हैं, उनको अध्यक्ष घोषित बनाया गया है। मैं कार्यक्रम का संयोजक हूं, देवीलाल चौधरी। और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में जो कलाल बसे हुए हैं उनके आराध्य देव हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान, उनकी जयंती पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न प्रांतों में मनाई जाती है, राजस्थान में इसका प्रचलन नहीं है। तो हमने राजस्थान में अंदर उदयपुर में एक पहल की है। सहस्त्रबाहु अर्जुन की जन्म तिथि आ रही है 7 तारीख को, उस दिन हम लोग ये जयंती विशाल रूप से मनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर करीबन 4-5 हज़ार लोग स्त्री पुरुष शामिल होंगे। सभी वर्गों के होंगे, जो हमारा वर्ग है मेवाड़ा, सुहालका, टांग, पूर्बिया, जायसवाल, वेगड़ा। और इसके साथ साथ हम लोगों ने इस जयंती के साथ वृद्धजन जो 85 साल से ऊपर हैं और जो प्रतिभाएं हैं 80-85% से ऊपर आए हुए प्रतिभा बच्चे हैं कि अच्छे खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर शिक्षक जो सम्मानित किए गए हैं, उनको भी हम लोग हमारे समाज स्तर पर सम्मानित करेंगे। और
एकता के सूत्र में सबको बांधने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के पटाखा बाजारों के खत्म होने के बाद उन स्थानों पर फैली गंदगी की खबर उदयपुर न्यूज ने गुरुवार को बुलेटिन में दिखाई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए निगम प्रबंधन ने उन स्थानों की सफाई करवाई और पटाखा व्यापारियों को भी फटकार लगाई। आपको बता दें कि शहर में 3 अलग-अलग स्थानों पर पटाखा बाजार लगाए गए थे और इसमें 5 दिनों तक शहरवासियों ने खूब खरीदारी की, लेकिन बाद में यह बाजार बंद हो गए और यहाँ पर रह गई तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी। उदयपुर न्यूज ने अपने बुलेटिन में यहाँ के ताजा हाल बयां किए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम ने आनन फानन में तीनों ही जगहों पर ऐसी सफाई करवाई मानो कभी यहाँ पर किसी तरह का बाजार लगा ही न हो। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से शुक्रवार को 1 दिवसीय राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकोष्ठ से जुड़े जिले भर के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तंबाकू छोड़ने, इससे होने वाले रोगों से बचने और आम जनता में जागरूकता बढ़ाने की नई नीतियों को बनाने का कार्य किया जाएगा। भारत के अंदर 10 लाख लोग, ये 2009 के आंकड़े हैं, 2016 के जो भी बचाव किया जाना जरूरी है, तो बचाव किया जाना जरूरी है। तो हमारे देश से जो प्रतिनिधि गए थे उन्हें ये सिगरेट और तंबाकू और अदर प्रोडक्ट्स को लेकर ये वर्कशॉप 2 दिवसीय आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर सिगरेट और तंबाकू और अन्य पदार्थ काम में लेने से क्या नुकसान होते हैं, इनको छोड़ने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस प्रकार इकोनॉमिक फ़ायदा होगा, शारीरिक फ़ायदा होगा, इसको लेके क्या कानून बना है, कोटपा एक्ट बना है, उस कोटपा एक्ट की धाराएं 3, 4, 5, 6 क्या कहती है, इन सब जानकारियों को सभी विभागाधिकारियों तक पहुंचाने के लिए और आम जनता में जनजागृति पैदा करने के लिए ये 2 दिवसीय वर्कशॉप यहाँ आयोजित की जा रही है। सिगरेट और तंबाकू से देखिए 10 लाख लोग भारत में प्रतिवर्ष मर जाते हैं। राजस्थान अकेले में 50,000 लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। अगर पर डे की बात करें तो 136 से ज़्यादा लोग पर डे मर रहे हैं। तो ये किसी परमाणु बम से भी ज़्यादा घातक बीमारी है जो पैदा होती जा रही है। न सिर्फ सिगरेट या तंबाकू पदार्थ काम में लेने वाले स्वयं व्यक्ति को नुकसान होता है, बल्कि पैसिव स्मोकिंग के माध्यम से सामने वाले को भी नुकसान होता है। 7,000 से ज़्यादा ऐसे अवयव हैं तंबाकू के अंदर जो सिगरेट के अंदर जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। 70 से ज़्यादा ऐसे अवयव मौजूद हैं जो कैंसर इत्यादि पैदा करते हैं। इसमें मुंह का कैंसर हुआ, गले का कैंसर हुआ, जीभ का कैंसर हुआ, आमाशय का कैंसर हुआ, पैंक्रियास का हुआ, किडनी का हुआ, ब्लैडर का हुआ, ये सभी कैंसर्स इसी के कारण होते हैं। तो लोगों में इसकी जागृति पैदा कर सकें, जितने कोटपा एक्ट की पालना कराने वाले कौन कौन व्यक्ति है, किन किन को कानूनन अधिकार दिया गया है, उनको इस बारे में डिटेल में जानकारी दे सकें और उदयपुर जैसी स्मार्ट सिटी के अंदर प्रभावी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। आप देखिए अभी भी उदयपुर में प्रति माह के आखिरी तारीख को सब पान की दुकान वाले सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं बेचते हैं, दुकानें बंद रखते हैं। RNT मेडिकल कॉलेज में हमने RNT मुक्त धूम्रपान मुक्त परिसर के अभियान चला रखा है और इसके तहत पिछले 6 महीनों से लगातार बहुत एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ 5 बोरी बीड़ी का जो है ठूठ जो है वो इकट्ठा कचरा होता था, वो अब घट के 5 किलो तक रह गया। इसी प्रकार बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, बड़े सार्वजनिक स्थान हुए जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा है, वहाँ पे भी इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करा सकें, इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और जैसा भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि उनकी पेट्रोलिंग टीम्स हैं जो इसके अंदर मदद कर सकती हैं, वो भी आज यहाँ पे इस एक्ट के बारे में जानकारी ले रही है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक तो जनजागृति पैदा कर सके। हमने IC मटेरियल छपा है जिसमें एक में हमने ये बताया है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, दूसरे में हमने ये बताया कि इसको छोड़ने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ताकि ये दोनों ही जानकारी जब जाएगी तो लोगों के अंदर इसकी जागृति पैदा हो सकेगी। तो हमारा प्रयास है कि उदयपुर को हम तंबाकू मुक्त कर सकें, इसके लिए हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं। उसी के तहत ये वर्कशॉप आयोजित की गई। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था कर्ज में डूबा सुभाष दुदानी। अडानी पोर्ट पर खुद का जहाज खरीदकर साल भर में ही विदेश भेजना चाहता था 4,700 करोड़ की ड्रग्स। मंगलम बिल्डर्स के 16 ठिकानों पर एक साथ बड़े आयकर छापे, हो सकता है करोड़ों की अघोषित आय का खुलासा।
नहीं देने पर घर जाने से वंचित है। अस्पताल में भर्ती प्रसूता ब्लड बैंक की जिद के आगे बेबस परिजन। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर, चंद घंटों में ही साफ हो गई गंदगी से अजय पट्टा का बाजार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।